तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CRDI इंजन से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों पहले तो CRDI की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन इसको कहते हैं। तो दोस्तों आज इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, IAC वाल्व संचालित करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक इकाई संकेत देती है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट गिव सिग्नल टू ऑपरेट IAC वाल्व। जो IAC वाल्व संचालित होता है उसको कौन इकाई जो है वो संकेत देती है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं ECM, EDU, यानी यहाँ ECU भी हो सकता था लेकिन ऑप्शन ऐसे ही गलत दिए जाते हैं, इसका ध्यान रखें। सोलेनॉइड, SCV। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक संकेत हमें मिलते हैं वो मिलते हैं ECM से, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRDI ईंधन प्रणाली में प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व कहाँ लगाया जाता है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज़ द प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व फिटेड इन CRDI फ्यूल सिस्टम। यानी CRDI फ्यूल सिस्टम में जो डिस्चार्ज वाल्व है वो कहाँ लगाया जाता है। ऑप्शन दिए हैं कॉमन रेल, ईंधन पंप, इंजेक्टर, ईंधन छन्नी, यानी कॉमन रेल, फ्यूल पंप, इंजेक्टर या फ्यूल फिल्टर में। तो दोस्तों ऑप्शन को देखकर इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉमन रेल में। इसका ध्यान रखें, कॉमन रेल में ही डिस्चार्ज वाल्व लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फ्यूल चैम्बर आर इन HEUI। HEUI में कितने ईंधन कक्ष हैं, यानी हाइड्रोलिक एक्चुएटेड यूनिट इंजेक्टर इसको कहते हैं। इसका ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लेटेस्ट जो CRDI इंजन है उससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। समझने की कोशिश करें, आपको टफ भी लग सकते हैं फिर भी समझना है। तो दोस्तों फर्स्ट है 1, 2, 3 या 4, यानी उसमें कितने चैम्बर दिए होते हैं। तो दोस्तों उस क्वेश्चन को समझना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 चैम्बर होते हैं, यानी 2 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ डेवलप डीजल प्रेशर इन दी CRDI इंजन। जो CRDI इंजन में डीजल दबाव विकसित कर रहा है, यानी CRDI इंजन में जो प्रेशर जो है उसको कौन विकसित करता है। ऑप्शन दी है ECM, इंजेक्शन, फ्यूल टैंक, हाई प्रेशर पंप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हाई प्रेशर पंप जो है वो दबाव जो है वो विकसित करता है या बनाता है या डेवलप करता है। इसका ध्यान रखें, CRDI इंजन में जो दबाव बनाता है वो हाई प्रेशर पंप बनाता है। CRDI इंजन में पंप जो होते हैं हाई प्रेशर पंप और लो प्रेशर पंप दोनों होते हैं। इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मैक्सिमम प्रेशर डेवलप्स बाय हाई प्रेशर डीजल पंप इन CRDI इंजन। CRDI इंजन में उच्च प्रेशर डीजल पंप द्वारा कितना अधिकतम दबाव विकसित होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन में कितना जो प्रेशर है वो पंप द्वारा विकसित होता है, समझना है क्वेश्चन को। ऑप्शन दिए हैं 500 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 800 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 2000 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 1600 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2000 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पंप इंश्योर इनवैलिड एंड यूनिफॉर्म डिलीवरी टू ऑल इंजेक्टर इन डीजल इंजन। यानी डीजल इंजन में सभी इंजेक्टरों के लिए निर्मित और समान वितरण में कौन सा पंप सुनिश्चित करता है। यानी इंजेक्टरों को जो समान निर्मित या समान डीजल जो इंजेक्ट करता है या सुनिश्चित करता है वो कौन करता है। ऑप्शन दिए हैं, यानी डिलीवरी जिसको कहते हैं, वितरण जिसको कह सकते हैं, जर्क टाइप फ्यूल पंप, इनलाइन फ्यूल पंप, रोटरी टाइप फ्यूल पंप, सर्वो टाइप फ्यूल पंप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोटरी टाइप पंप। तो ध्यान रखें दोस्तों, CRDI इंजन में रोटरी टाइप पंप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गवर्नर इन विच द कंट्रोल रैक कनेक्टेड विद काउंटर वेट।
फ्लोटिंग लीवर। गवर्नर का नाम क्या है जिसमें काउंटर वेट फ्लोटिंग लीवर से जुड़ा कंट्रोल रैक होता है? तो दोस्तों ये सारे गवर्नर के प्रकार हैं, मैकेनिकल गवर्नर, न्यूमैटिक गवर्नर, हाइड्रोलिक गवर्नर, सर्वो गवर्नर। तो दोस्तों गवर्नर से एक वीडियो जरूर लेकर आऊँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि गवर्नर कैसे काम करता है, क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल गवर्नर में जो है वो लीवर से जुड़ा रहता है, बेंट फ्लोटिंग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच फ्यूल रिलेटेड विद सिटेन नंबर? कौन सा ईंधन सिटेन नंबर से संबंधित है? यानी सिटेन नंबर जो है वो किसको दिया जाता है या किससे संबंधित होता है? सिटेन जो है वो फ्यूल के ज्वलन गुण को दर्शाता है, इसका ध्यान रखें। ऑप्शन दिए हैं पेट्रोल, डीजल, कोयला, कैरोसिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डीजल इंजन। सिटेन जो है वो डीजल इंजन को दर्शाता है और जो ऑक्टेन है वो पेट्रोल इंजन के ज्वलन गुण को दर्शाता है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर द डीजल फ्यूल इज ऑब्टेन्ड? डीजल ईंधन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी डीजल ईंधन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल, सिंथेटिक ऑयल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रूड ऑयल। इसको सभी जानते भी होंगे, इसका ध्यान रखें। चाहे वो डीजल है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो ऑयल है, वो सारे क्रूड ऑयल से ही तैयार होते हैं, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्यूल पाइपलाइन इज प्रोवाइडेड बिटवीन फ्यूल फिल्टर एंड इंजेक्टर? ईंधन फिल्टर और इंजेक्टर के बीच कौन सी ईंधन पाइपलाइन प्रदान की जाती है? यानी ईंधन फिल्टर और इंजेक्टर के मध्य में कौन सी जो फ्यूल पाइप है वो प्रदान की जाती है या लगाई जाती है? सक्शन पाइप, प्रेशर पाइप, वैक्यूम पाइप या ओवरफ्लो पाइप? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना है। अगर आपने इंजन को ध्यान से देखा है तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओवरफ्लो पाइप। अगर ज़्यादा प्रेशर डीजल का जाए तो जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है ओवर पाइप के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नोज़ल? अगर आपने इंजेक्टर के बारे में पढ़ा होगा तो आप इसकी पहचान कर सकते हैं। सिंगल होल नोज़ल, मल्टी होल नोज़ल, डिले नोज़ल, पिंटल नोज़ल। तो सारे ये नोज़ल के प्रकार हैं। स्केच को देखकर आपने इसको पहचानना है कि ये किस प्रकार की नोज़ल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिंटल नोज़ल। स्केच बना ले, समझ आ जाएगा। बाकी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज है, व्हाट इज़ दी नेम ऑफ नोज़ल? नोज़ल का नाम क्या है? सिंगल होल, मल्टी होल, पिंटल या पिंटॉक्स? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मल्टी होल नोज़ल। क्योंकि आपको दिख रहा है कि डीजल जो है वो मल्टी पॉइंट से निकल रहा है, इसमें ध्यान रखें। ऐसे ही एक क्वेश्चन और रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम एज इंजेक्टर से ही रहेगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नोज़ल? नोज़ल का नाम क्या है? तो दोस्तों जितने भी प्रकार के इंजेक्टर हैं इसी में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूं, तो आपने उनको ध्यान से पढ़ लेना है, समझ लेना है कि ऐसे होते हैं। स्केच से ज़्यादा पता लगता है। तो देखते हैं दोस्तों, ये जो नोज़ल आपको दिख रही है, इंजेक्टर दिख रहा है, तो ये किस प्रकार का है? सिंगल होल है, मल्टी होल है, पिंटल है या पिंटॉक्स है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगल होल। क्योंकि फ्यूल जो है वो सिंगल होल से ही बाहर निकल रहा है, इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। विच पार्ट्स इज ऑटोमाइज द फ्यूल इनटू इंजन सिलेंडर? इंजन सिलेंडर में ईंधन किस भाग से प्राप्त होता है? इंजेक्टर से, एफआईपी से, गवर्नर से, फीड पंप से? दोस्तों क्वेश्चन को समझना है। तो दोस्तों इंजन सिलेंडर में सिलेंडर की बात की कि ऑटोमाइज फॉर्म में जो है वो किसके द्वारा जो है फ्यूल को सिलेंडर में भेजा जाता है, ऐसा इसको समझ लें। क्योंकि हिंदी में समझना थोड़ा टफ भी होता है, थोड़ा इंग्लिश में साथ समझे तो सही रहता है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इंजेक्टर के माध्यम से है ऑटोमाइज फॉर्म में जो है वो फ्यूल की स्प्रे की जाती है या सिलेंडर में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फ्यूल सिस्टम इज बेस्ट suited for less fuel consumption, more power and reduce the exhaust emission। ईंधन की कम खपत, अधिक बिजली और निकास उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रकार की ईंधन प्रणाली सबसे उपयुक्त है। यानी ईंधन की कम खपत, तेल जो है वो फ्यूल जो है वो कम लगे, अधिक बिजली और निकास उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रकार की ईंधन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। निकास यानी एग्जॉस्ट भी कम हो, बिजली भी अधिक हो, तो इसके लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इनलाइन पंप सिस्टम, रोटरी पंप सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटर पंप सिस्टम या CRDI सिस्टम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CRDI सिस्टम। तो दोस्तों CRDI सिस्टम के ये सभी लाभ हैं, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्यूल सिस्टम डेवलप द हाई डीजल प्रेशर बाय हाइड्रोलिक एनर्जी। कौन सी ईंधन प्रणाली हाइड्रोलिक ऊर्जा द्वारा उच्च डीजल दबाव विकसित करती है। इनलाइन FIP यानी फ्यूल इंजेक्शन पंप, डिस्ट्रीब्यूटर FIP, CRDI फ्यूल सिस्टम या HEUI फ्यूल सिस्टम। तो दोस्तों HEUI इंजेक्टर के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, हाइड्रोलिक एक्चुएटेड यूनिट इंजेक्टर के बारे में अभी मैं एक वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। तो दोस्तों लेटेस्ट है, ये समझ आना चाहिए, बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में या CRD इंजन के बारे में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, HEU ईंधन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ HEUI। HEUI का विस्तार क्या है। तो दोस्तों यानी HEUI की फुल फॉर्म क्या है। हाइड्रोलिक एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकी कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्टर इसको कहते हैं। इसका ध्यान रखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसको हो सके तो याद कर लें फुल फॉर्म इसकी। और हिंदी में से कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित इकाई इंजेक्टर को हाइड्रोलिक रूप से सक्रिय किया गया है। यानी जो ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड है, इसको हाइड्रोलिक से जो है वो सक्रिय बनाया गया है, इसका ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट्स मार्क्ड एज X। X के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। दोस्तों ये इंजेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंजेक्टर को डिसमेंटल किया गया है, तो उसके जो अगर आपको भाग आते होंगे तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है नोज़ल, नोज़ल होल्डर, स्पिंडल, इंजेक्टर बॉडी। तो दोस्तों ये सारे इंजेक्टर के भाग हैं, हो सके तो नोट कर लें, लेकिन हमें X से जो चिन्हित भाग है उसका ही नाम बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नोज़ल। इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। यानी उपकरण का नाम क्या है। दोस्तों ये टेस्टर है, इसका ध्यान रखें। इंजेक्टर की टेस्टिंग करते हैं इसके माध्यम से। ऑप्शन दिए हैं FIP टेस्टर, इंजेक्टर टेस्टर, पंप टेस्टर, कंप्रेशर टेस्टर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंजेक्टर टेस्टर। तो दोस्तों ध्यान रखें, इंजेक्टर टेस्टर ऐसा दिखता है, पहचान कर लें। इसमें जो इंजेक्टर की जो स्प्रे का टेस्ट किया जाता है कि वो इंजेक्टर अच्छे से काम करता है, यानी उसको इंजेक्टर को टेस्ट किया जाता है इंजेक्टर टेस्टर के माध्यम से, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट्स मार्क्ड एज X। X के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों स्केच की तरफ रुख करते हैं, देखते हैं स्केच क्या है। तो दोस्तों स्केच आपने देख लिया होगा, स्केच ऐसा दिख रहा है। इसमें जो X से चिन्हित जो भाग है इसका नाम आपको बताना है। स्वान नेक पाइप, डीजल पाइप, यू एंड पाइप, लीकेज पाइप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वान नेक पाइप इसको कहते हैं, स्वान नेक पाइप। इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच पार्ट इन दी फ्यूल इंजेक्शन पंप कंप्रेस दी डीजल। ईंधन इंजेक्शन पंप में कौन सा हिस्सा डीजल को संपीड़ित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंजेक्शन पंप है, फ्यूल इंजेक्शन पंप है, उसमें कौन सा हिस्सा जो है, कौन सा भाग जो है वो डीजल को कंप्रेस करता है, कंप्रेस दबाता है। गवर्नर, रैक रोड, स्लीव या प्लंजर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्लंजर। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, इतने लोग देखते हैं, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।